जय बाबा स्वामी। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आळंदी में 10, 11 और 12 अप्रैल 2025 को स्वामी जी का लाइव शिविर होने वाला है। इसका महत्व जानने के हेतु यह वीडियो बनाया जा रहा है। हम सभी ने 3 जनवरी 2025 के दिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने उनके टेलीग्राम चैनल पर भेजा हुआ यह संदेश पढ़ा ही है कि जिसके अंदर स्वामी जी ने यह शिविर को नाम दिया गया आळंदी से आळंदी तक। अब स्वामी जी ने इसे ये नाम क्यों दिया है, इस नाम के पीछे कौन सा गहन अर्थ छुपा हुआ है, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी ने जुलाई, अगस्त, सितंबर 2008 के दिन आशीर्वचन जो गुरुदेव ने लिखा था वह पढ़ा भी है। फिर से हम उसका पठन करेंगे। जो मनुष्य जन्मा है उस मनुष्य को एक दिन तो जाना ही है, यानी जाने के लिए ही मनुष्य जन्म लेता है। जन्म लेकर अपने भोग भोगता है और जाता है। मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद कहते हैं उसकी आत्मा 3 दिनों तक इसी अंतराल में रहती है और 3 दिनों के बाद वह अपनी गति को प्राप्त करती है। वह आत्मा अपने शरीर की मृत्यु देखती है, उसका दहन संस्कार देखती है। उसके जाने के बाद उसके रिश्तेदार, उसके संबंधी, उसके मित्र कैसा शोक मनाते हैं, वह सब अपने शरीर की मृत्यु के बाद देखती है। ऐसा ही एक अनुभव मुझे अपने आश्रम में हुआ। मैंने आश्रम में मेरी ही मृत्यु देखी, मृत शरीर देखा, शरीर मृत होने पर घटने वाली घटना देखी। क्या घटना घटी और उसका वातावरण पर क्या प्रभाव हुआ वह देखा। उस प्रभाव में सारे वातावरण में जो साधक आए उन पर हुआ प्रभाव देखा है। यह घटना एक संपूर्ण घटना चक्र की एक कड़ी मात्र थी। मैंने मेरी मृत्यु को भी 8 शक्ति केंद्रों के रूप में बांटा है। मेरे जन्म का उद्देश्य ही बांटना है और यह प्रक्रिया मृत्यु तक भी चलती ही रहेगी, क्योंकि यह कार्य करने के लिए ही मेरा निर्माण किया गया है। अभी तक एक गुरु अपने जीवन काल में केवल एक शिष्य को अपनी सारी शक्तियाँ सौंप करके ही देहत्याग करता था और फिर वह शिष्य भी अपने जीवन काल में एक शिष्य को ही अपनी शक्तियाँ दे पाता था। पर इस प्रक्रिया में एक गुरु देने वाला होता था तो एक शिष्य पाने की इच्छा रखने वाला होता था। गुरु की देने की इच्छा पूर्ण हो जाती थी, पाने वाले की पाकर इच्छा पूर्ण हो जाती थी। पर 800 सालों की इस प्रक्रिया में ये महसूस किया गया कि ये शक्तियों का ज्ञान तो सदैव सिमट कर ही रह रहा है। एक निश्चित क्षेत्र में ही वह घूम रहा था। इस चक्र के बाहर निकलने की आवश्यकता लगी। यानी फिर महसूस किया कि अब ऐसे माध्यम का निर्माण किया जाए जो ना तो देने वाला हो और न पाने वाला हो, वह केवल बांटने वाला हो। इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति से गुरुओं ने एक ऐसे माध्यम का निर्माण किया जिसमें ना तो देने की इच्छा है और न पाने की इच्छा है। वह इन दोनों से परे है। देने की इच्छा होगी तो वह पाने की प्रतिक्रिया मात्र होगी, यानी एक से पाया है तो एक ही को देगा। पर जिसने पाने की भी इच्छा नहीं रखी फिर भी पा लिया, वह एक को नहीं अनेक को बांटेगा। और यही प्रयोग सफल रहा। उन्होंने मेरे माध्यम के रूप में ऐसा माध्यम तैयार किया कि जिसने पाया ही है तो बस बांटने के लिए, क्योंकि माध्यम तो संपूर्ण था।
उसके पास रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो जब भर गया तो वह बहेगा ही, और वह बहा और जीवन भर एक बड़े जलप्रपात की तरह बहता रहा। जिस आत्मा को अपनी चित्त शुद्धि की आवश्यकता महसूस हुई, वह आत्मा आई और इस जलप्रपात में अपने चित्त को शुद्ध करके चली गई। जिस किसी आत्मा को आध्यात्मिक प्यास लगी, तब वह इस जलप्रपात पर आई, अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाई और चली गई। वह अपने ही निश्चित स्थान पर सदैव बहता ही रहा है। पर मनुष्य का जीवन एक छोटा सा जीवन है। वह इतनी 800 सालों तक की तपस्या का फल बांटने में असमर्थ है। अनेक जन्मों की ज्ञान की गंगा एक जन्म में तो नहीं बह सकती। उसे बहने के लिए भी 800 साल ही चाहिए। यह ज्ञान की गंगा अगले 800 सालों तक ऐसी ही बहती रहे, इसीलिए मूर्तियों की स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। सद्गुरु का 800 सालों का ज्ञान मैं साथ में लेकर जाना नहीं चाहता। वह ज्ञान भी बांटना चाहता हूँ। वह बांटना भी 8 मूर्तियों के माध्यम से होगा, और इस ओर मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। ऐसी ही दूसरी मूर्ति यूके के लिए निर्मित की गई और 45 दिनों तक अनुष्ठान कर उसमें शक्तियाँ संक्रमित की गई, और उस मूर्ति को यूके भेजने के दिन घटी हुई यह घटना है। सुबह से प्रतीक्षा चल रही थी कि ट्रक आएगी और पैकिंग करके मूर्ति उसमें रखी जाएगी। पर उस समय इतने अधिक उत्साह का वातावरण हो गया था, सारा आश्रम ही चैतन्य युक्त लहरियों से भर गया था, मानो कोई बड़ा उत्सव ही मनाया जा रहा हो। बड़ी सुबह से ही सारे साधक नहाकर तैयार खड़े थे। मूर्ति के साथ सिंहासन भी भेजा जाना था। उसकी भी पैकिंग 10 बक्सों में की गई थी। उन बक्सों पर नंबर डाले गए थे, पते लिखे गए थे। सब तैयारियां हो चुकी थी। अब प्रतीक्षा थी तो बस मूर्ति की विदाई की। वह ट्रक सुबह थोड़ी देर से ही आई थी। उस ट्रक के आते ही सारे साधकों में उत्साह का वातावरण छा गया। सभी लोग उस ट्रक को लेकर श्री गुरु शक्ति धाम गए। वहाँ पर ट्रक को व्यवस्थित रूप से लगाया और मैं एक कोने में बैठकर सब देख रहा था। उस स्थापित मूर्ति को जैसे ही साधकों ने नमस्कार किया और हिलाया, तो वातावरण में चैतन्य का एक विस्फोट ही हुआ। सारे वातावरण में ही चैतन्य बहने लग गया। सारे वातावरण में उत्साह व प्रसन्नता महसूस की जा सकती थी। संपूर्ण समाधि की स्थिति वहाँ अनुभव की जा सकती थी। मेरे शरीर का 8वां हिस्सा इस पंच तत्व में विलीन हो गया था। मेरे शरीर का 8वां हिस्सा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में बदल गया था। मेरे शरीर का 8वां हिस्सा मोक्ष प्राप्त कर गया था। वह जाते जाते उन सभी साधकों को मोक्ष का प्रसाद बांट गया था जो इस घटना के समय उपस्थित थे। वहाँ पर मोक्ष का प्रसाद मानो बांटा गया। पाने वाले साधक गिने चुने ही थे, और इस प्रसाद के कारण ही उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि हम किसे विदा कर रहे हैं। विदाई जैसे गम का कहीं नामो निशान नहीं था। सब चैतन्य का प्रसाद पाकर खुश थे, प्रसन्न थे। बड़े भाव से उन्होंने मूर्ति को उठाया और एक बड़े लकड़ी के बक्से में रखा। बड़े भाव से उसे कपड़े लगाए, उसे धक्का न लगे ऐसा सामान आसपास रखा। बड़ी शांति के साथ, बड़े उत्साह के साथ उस लकड़ी के बक्से के ऊपर का ढक्कन लगाया।
मैं उस बक्से में बैठकर महसूस कर रहा था कि आळंदी में ऐसे ही एक बड़े पत्थर को मेरे ऊपर रखकर मुझे पहले भी ऐसे ही बंद किया जा चुका है। आज वही क्षण मैंने फिर 800 सालों के बाद अनुभव किया था। वैसा ही जीवंत समाधि का अनुभव फिर से मैंने किया था। उस बक्से को बंद कर एक साधक बक्से को कीले ठोक रहा था। इतनी देर से इतने कीले ठोक रहा था मानो वह बक्सा अब कभी खोला ही नहीं जाएगा। ये क्रिया उसके हाथों से हो रही थी। वास्तव में सब चैतन्य का प्रभाव था। फिर सब ने मिलकर बक्से को उठाया और ट्रक में रखा। मैं दूर कोने में बैठकर यह सब आत्मा बनकर देख रहा था। मेरे जाने के बाद मेरी विदाई कैसे होने वाली है, उसकी थोड़ी सी झलक मुझे उस कार्यक्रम में हो गई। फिर सब साधकों ने उत्साह से भोजन प्रसाद ग्रहण किया और मेरी विदाई की। मैं सोच रहा था कि इन साधकों को पता भी नहीं है कि वे इस विदाई कार्यक्रम से क्या पा गए हैं। मोक्ष रूपी प्रसाद पाकर भी सामान्य ही थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। एक शून्य की स्थिति उन्हें प्राप्त हो गई थी, क्योंकि मोक्ष पाने के बाद पाने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। और मैंने मेरे समाधिस्थ होने का अनुभव किया था। स्थूल से सूक्ष्म में रूपांतरित होने का वह आश्चर्यकारक अनुभव एक यादगार अनुभव था। सूक्ष्म शरीर की कोई सीमा नहीं है। उसका कार्यक्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। वह जब तक किसी जीवंत शरीर की सीमा में होता है वह बंधा हुआ होता है, पर जब वह संत समाधिस्थ होता है तब वह सूक्ष्म शरीर शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर को भी अपना कार्यक्षेत्र विकसित करने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। वह स्थूल शरीर के माध्यम से अपने आप को बड़ा करता है, लेकिन स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होता है तो यह एक अलग ही अनुभव है। ऐसा ही अनुभव उस दिन मुझे ही नहीं, वहाँ उपस्थित प्रत्येक साधक को हुआ था। उस अनुभव से मैंने प्रत्यक्ष शरीर का रूपांतरण सूक्ष्म स्वरूप में होते देखा। इस रूपांतरण को आप शरीर की मृत्यु और सूक्ष्म शक्तियों का जन्म भी कह सकते हैं। मैंने जीवंत समाधि का ही अनुभव किया, जो 8 भागों में लेने वाला हूँ। उसका दूसरा भाग घटित होता देखा। अब तीसरा भाग निर्मित करने का उत्साह और भी बढ़ गया, ताकि तीसरे माध्यम से जो कनाडा जाने वाला है फिर वह स्थूल से सूक्ष्म के रूपांतरण का अनुभव प्राप्त होगा। जब उस हेतु थोड़ी साधना करनी होगी, और मैं उस साधना में लीन हो गया। अपने आप को विसर्जन के लिए विसर्जन साधनारत हो गया। आपका बाबा स्वामी। 13 जुलाई 2008 के दिन लिखा गया यह संदेश। तो दोस्तों, यह संदेश मधु चैतन्य की जो पत्रिका